ओम शांति। आज 29 मार्च 2022 को बाबा बोले यज्ञ में सेवा बड़े प्यार से करना है, खुद की कमाई जमा करना है। यज्ञ में हम जब सेवा करते हैं उस पिता परमात्मा की याद में रहकर सेवा करते हैं तो सहज और स्वतः कमाई जमा होती है। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया खुशी का राज कि तुम बच्चे खुश कैसे रह सकते हो। खुश रहने के लिए सर्विस में बिजी रहो। जितना जितना सर्विस में बिजी होंगे उतना उतना एक पिता परमात्मा की याद रहेगी। उस पिता परमात्मा से हम बच्चों को कमाई होगी और जो अन्य आत्माएं हैं उन आत्माओं से भी हमें दुआएं प्राप्त होंगी। तो बाबा ने सर्विस को आज सर्वप्रथम आगे रखा कि जितनी जितनी सर्विस करोगे उतनी कमाई होगी, उतनी तुम्हारी याद का चार्ट भी रहेगा। क्योंकि सर्विस जब करते हैं तो भगवान परमात्मा निराकार हम बच्चों को याद रहते हैं और हमारी खुशी का पारा चढ़ा हुआ होता है, हमें अनेक प्राप्तियां होती हैं। आज बाबा बोले तुम बच्चों का यह जो जन्म है यह वानप्रस्थी जन्म है, अंत समय है। अनेक परिस्थितियां आना है, अनेक माया के तूफान आना है। तुम बच्चों को माया पर जीत पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए सर्विस में अपने को बिजी रखना है। खुद को कर्म योगी अनुभव करना है। कर्म करते हुए पिता परमात्मा की याद में रहना है। सदा यही स्मृति रहना है, भलग्रस्त में रहो कि 8 घंटे भल काम करो, धंधा धोरी करो, जो भी कमाई करना है। बाबा ने उस कमाई को कहा कोड़ी कमाना। कोड़ी कमाई करो और फिर सुबह शाम सर्विस में लग जाओ। स्व कल्याण करो, खुद का कल्याण करो, फिर औरों का भी कल्याण करो। औरों के कल्याण की युक्तियां निकालो कि कैसे हम अन्य आत्माओं को बाबा का संदेश दें, कैसे उन आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर अपना खजाना भरपूर करें। क्योंकि ये जो संगम युग आता है, इस संगम युग पर भगवान एक साधारण तन का आधार लेते हैं जिसे गाय बताया जाता है, पर भक्ति मार्ग में कुछ भी जानते नहीं। इसलिए बाबा कहते कि जिस प्रकार कृष्ण को बताते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ऐसे ही तुम बच्चों को इस संगम युग पर अपने समय को सफल करना है। खुद को नंबर 1 में लाने के लिए सर्व आत्माओं का, पिता परमात्मा का और स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो सर्व की दुआएं लेना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए दिल से सेवा करना है। सदा निस्वार्थ होकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। सभी को बाबा का संदेश कैसे दें, कैसे सबका भला हो, यह स्मृति में रखना है। हमारा पिता परमात्मा हम आत्माओं के अपकारों का, ग्लानियों का सब चीज भुलाकर हम आत्माओं को निस्वार्थ स्नेह कर दूसरी दुनिया से आकर हमारा कल्याण करता है, अर्थात हमें पढ़ाने आता है। तो जिस प्रकार बाबा कहते मम्मा और बाबा ने पढ़ाई की, सर्विस की, उसी प्रकार तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है और नंबर 1 में आने के लिए सर्व आत्माओं की दुआओं से खुद का खाता भरपूर करना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है
उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही तुम बच्चे बाप समान बन सकोगे। फिर बाबा बोले, तुम बच्चों का यह जो जन्म है वानप्रस्थी जन्म है, बहुत गई थोड़ी रही। तो बाबा कहते अब अंत समय है, अब अंतिम समय में ऐसी भयानक परिस्थितियां आएंगी। उन परिस्थितियों में खुद को अचल अडोल रखने के लिए बाबा को सदा साथ रखो, बाबा की याद में रहो, बाबा की सर्विस करो। तो जितना जितना तुम सर्विस में बिजी रहोगे उतना उतना माया के तूफानों से मुक्त रह सकोगे। बाबा कहते अब इस अंतिम जन्म में कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। यह जन्म है श्रेष्ठ। तो इस श्रेष्ठ जन्म में उस श्रेष्ठ पिता परमात्मा की याद में रहकर, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर खुद का कल्याण कर अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। बाबा आज स्लोगन में बोले, समय अमूल्य है, समय की कीमत को जान उसे सफल करो। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, हमें बाबा ने समझाया है कि संगम युग ऐसा युग है, एक का पदम गुना प्राप्ति करने का युग है। इसी युग में भगवान परमात्मा निराकार हमारी पालना करता है, बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें पढ़ाई कराता है, हमारी सदगति करता है। तो ऐसे अमूल्य समय में बाबा ने हम बच्चों को सेवा का कार्य दिया है, हमें निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के लिए। और बाबा कहते हैं कि खुद को अवतरित आत्मा समझो, सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज आत्माएं हो, तुम आधारमूर्त आत्माएं हो, सबका कल्याण करने के लिए एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल करो। तो समय की कीमत को जानकर समय को सफल करना है। अच्छा, ओम